दिल्ली में रहने वाले धर्मेंद्र जी सरकारी नौकरी करते थे और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर लेते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी और पाल पोस कर बड़ा किया था। वहीं उनकी पत्नी आराधना जी उनका बहुत साथ देती थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी और समझदार महिला थी। चाहे जो हो, वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती, यहाँ तक कि उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों का भी बहुत ख्याल रखती थी, जिससे उनके सास ससुर और उनकी ननद देवर खुश रहते थे। यह सब देखकर धर्मेंद्र जी भी बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाने जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वह जानते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी आराधना मेरे घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। कुछ समय सास ससुर की मृत्यु हो गई, ननद देवर की भी शादी हो गई, सब अपने अपने में मस्त हो गए। अब उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, उन्होंने उसकी पढ़ाई करवाई। जब उसे नौकरी मिल गई तब उन्होंने एक लड़की देखकर अपने बेटे की शादी करवा दी, लेकिन शादी के बाद बेटा तो बिल्कुल ही बदल गया था। वह अपनी पत्नी का ही कहना मानता था, वह अपने माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं था। इसी वजह से धर्मेंद्र जी को सदमा सा लग गया और वह दुनिया छोड़कर चले गए। अब बेचारी आराधना जी अकेली रह गईं। बहू उन्हें बहुत परेशान करती है। कैसी सफाई करती हो, आओ जरा हाथ लगाकर देखो। प्रियांशी अपनी सास से बोली। उसकी सास कहती रही, नहीं बेटा, मैंने अच्छे से साफ किया था। लेकिन प्रियांशी फिर भी उन्हें खींचकर हॉल में लेकर आई। यह देखिए, अपनी आँखों से देखिए, इसे सफाई कहते हैं क्या? अरे, अगर आपने यह हाथ ढंग से चलाए होते तो कमरा चमक रहा होता। आपको पता भी है कि मेरी सहेली कहाँ से आ रही है, उसका घर कैसा है। मेरी बेइज्जती करवाकर छोड़ेंगी आप? हाथ पैर क्यों नहीं चलाती ठीक से? प्रियांशी की सास आराधना जी ने कहा। बेटा, नाराज मत हो, मैं कर देती हूँ। प्रियांशी ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी सास के मुंह पर रख दिया और बोली, मेरी किस्मत ही फूटी थी, नहीं तो मैं कहाँ महलों में रहने वाली, कहाँ इस खंडहर में आ गई। इतनी होशियार होकर भी मेरी इस घर में कद्र नहीं हुई और वह पलकों पर बैठती है। उसकी किस्मत में इतना अच्छा घर परिवार और मेरे नसीब में घर भी पुराना और सास भी बेकार मिली है। यह नहीं कि इस टूटे फूटे घर का रेनोवेशन ही करवा लें, पता नहीं कब तक धरती पर बोझ बनकर रहेगी। प्रियांशी की सास यह थप्पड़ खाकर उसे हैरानी से देखती ही रह गई और प्रियांशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कह रही थी माँ जी, हाँ ध्यान से सब काम हो जाना चाहिए तो आप 2-3 घंटे के लिए बाहर जाकर अपनी सहेलियों से मिल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी सहेली के सामने भी आ जाओ, नहीं तो वह क्या सोचेगी आप गंवार औरत को देखकर। अब मुंह क्या देख रही हो, जाकर फटाफट हाथ चलाओ। प्रियांशी की सास आराधना जी दुखी होकर बोली, बहू, तुम अपने आस पड़ोस की वृद्ध महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैं तो देख रही हूँ कि जब से योगेश तुम्हें यहाँ लाया है तब से तुम ऐसे बात करती हो मुझसे, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे अलावा बाकी सबसे तो तुम आदर सम्मान से बात करती हो, लेकिन यह बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो मुझे तुम हर समय बेकार की बातें करती हो? तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया से क्या गए? तुम लोगों ने तो मेरी इज्जत करना ही छोड़ दिया, उल्टा बात बात पर अपमानित करते हो। एक विधवा के साथ जमाना यही करता है, लेकिन मैंने तो सब कुछ लोगों को सौंप दिया,
फिर भी तुम लोग मुझसे खुश नहीं रहते हो। मैं अपने ही घर में अजनबी सी रहती हूँ। कहते कहते आराधना जी की आंखें भर आईं और वह पल्लू से पोंछकर सफाई में जुट गई। लेकिन अब भला प्रियांशी कहाँ चुप रहने वाली थी। प्रियांशी आंखें निकालकर बोली, अब यह फालतू की ड्रामेबाजी करके आंसू बहाना बंद करो। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह आप क्या बोल रही हैं? आपने सब कुछ दे दिया। अरे क्यों इस उम्र में झूठ बोलती हो? कुछ तो शर्म करो। अगर मकान में रुपए लगाए भी हैं तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर? पिता जी की पेंशन पर तो कुंडली मारकर बैठी रहती हो। कितनी बार मांगा मैंने उस पेंशन को। घर खर्च के लिए मेरे हाथ में दे दीजिए तो घर अच्छे से चलेगा। लेकिन आपके हाथ से तो एक चवन्नी नहीं निकलती और मुझसे आप इज्जत मांगती हैं। पहले तो करना सीखिए और फटाफट करके बाहर जा। और खबरदार जो जल्दी से घर में आई तो तभी वहाँ आराधना जी का बेटा योगेश आ गया। तो आराधना जी रोते हुए कहने लगी, देखो ना योगेश, देखो बेटा तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है। कैसे कैसे जले कटे शब्द कहती है और तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? तुम्हें भी मुझसे शिकायत है क्या? अपनी माँ के लिए यह सब कैसे सुन रहे हो बेटा? कुछ तो बोलो। योगेश गुस्से में भर कर बोला, क्या माँ, वह भी क्या ही गलत बोल रही है। हम आपकी वजह से इतने बड़े शहर की नौकरी और इतना बड़ा घर छोड़कर इस शहर में आपका सहारा बनने के लिए आए, पर आपने क्या किया? अब यहाँ मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है। मैंने इतनी बार कहा है कि पेंशन के जो पैसे दे दोगी तो खर्च में आसानी होगी, आपको भी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ देने में आपकी जान जाती है और क्या सोचती हो कि आपका खर्चा कुछ नहीं है? अरे रोटी हमारे पास खा रही हो, कपड़े दवाई हर चीज़ का खर्च है आपका, और बचा कर कहाँ ले जाओगी? माँ, कभी किसी की अर्थी के साथ सब कुछ गया है क्या? आराधना जी यह सुनकर खड़ी रह गईं। आराधना जी फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं पेंशन तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। यह मेरा सम्मान है। मैं भी अपने भाई के घर जाती हूँ और कभी मंदिर वगैरह भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। और फिर पेंशन के रहते भी तुम्हारे सामने अगर हाथ फैलाऊं वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पति मेरा इतना इंतजाम तो कर ही गए हैं कि मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। और एक बात कहूँ योगेश बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हें सैलरी कम नहीं मिलती। मैंने तुमसे कब हिसाब मांगा? जो तुम्हारी नज़र अपने पापा की पेंशन पर है। यह पेंशन मेरा हक है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी है। मैंने कईयों को सब कुछ होते हुए भी दर दर भटकते देखा है। मैं यह तुम्हें देकर अपनी लाठी को तोड़ना नहीं चाहती। योगेश यह सब सुनकर गुस्से में दांत पीसने लगा। माँ, थोड़े से पैसे के लिए इतना सब कैसे सुना रही हो? मैं अपनी कमाई पर नहीं पलता हूँ जो हिसाब मांगोगी। योगेश ने गुस्से में जाने क्या अनाप शनाप अपनी माँ को सुनाया और बोला, आज के बाद मेरे सामने मत आना। ऐसी माँ से तो ना होना भला। और प्रियांशी तुम्हारे साथ जो जो करती है बिल्कुल ठीक करती है। तुम इसी लायक हो। आज जो 2 रोटी बनी बनाई मिल रही है ना, यह हमारे रहते ही मिल रही है। अकेली रहोगी तो एक दिन तुम्हें भी सब मार देंगे। फिर बैठी रहना अपने पैसों को लेकर। जब कोई लूट करके ले जाएगा तब मज़ा आएगा। अभी तो बेटे को देने में जान जाती है, किसी दिन कोई अकेले देखकर मार कर चला जाएगा। अपनी माँ पर योगेश ने जमकर गुस्सा निकाला और बाहर प्रियांशी को कहा, प्रियांशी, जब तुम्हारी सहेलियाँ चली जाएं
तो मुझे फ़ोन करके बताना, हम लोग बाद में बाहर खाने चलेंगे। ये अपने लिए 2 रोटी खुद बनाएंगी। प्रियांशी यह सुनकर मुस्कुराकर सास से बोली, सुन लिया ना आपके बेटे ने क्या कहा। अब अगर गलती से भी मुंह से कुछ निकला तो सोच लीजिए आपकी क्या दशा होगी। अब जाइए और हाँ, हमारे बाहर जाने से पहले वापस आ जाना। पार्टी के बाद बर्तन होंगे वह कौन धोएगा। बेचारी आराधना जी रोते हुए बाहर आई और पार्क की तरफ चली गईं। उनके पति को गए 5 साल हो गए थे। बदकिस्मती से वह बहुत जल्दी आराधना जी का साथ छोड़कर चले गए। उनके पति की सरकारी नौकरी थी, सैलरी भी अच्छी थी। अपने जीते जी उन्होंने आराधना जी को कोई कमी नहीं होने दी। आराधना जी थोड़ी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और घर में ही रहती थी। फिर भी उन्होंने अपने पति के जाने के बाद उनकी नौकरी अपने बेटे योगेश को दिलवा दी, जिसके लिए उन्होंने जाने कितने पापड़ बेले, जाने कहाँ कहाँ अर्जी लगाई। तब कहीं जाकर योगेश को अपने पिता की नौकरी मिली। लेकिन आज वह सब कुछ भूल गया। आज वही बेटा माँ के आंसुओं को देखकर भी अनदेखा करके जली कटी बातें सुनाकर चला गया। मुंह ढककर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को छुपाते हुए आराधना जी नीचे चली गईं और जाकर चुपचाप पार्क में अकेले एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गईं। अपनी किस्मत और जिंदगी और कोसने के अलावा कर भी क्या सकती थी। बेटे ने तो सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया था। 1 घंटा बाद उनकी एक सहेली वहां आई और उन्हें देखकर बोली, अरे तू आराधना है ना। आराधना जी सामने देखकर हैरान रह गई। अरे माधुरी, तू यहाँ कैसे। सहेली ने कहा, अरे बेटी ने यहाँ घर ले लिया है इस शहर में। हम नए हैं, सोचा पार्क टहल आऊं, लेकिन तुझे देखकर तो मन खुश हो गया। चल अब बता कैसी है तू, बच्चे कैसे हैं, तबीयत ठीक तो है। आराधना जी ने उसको पति के बारे में बता दिया, लेकिन योगेश का कोई जिक्र नहीं किया। दोनों सहेली बातें कर रही थी, लेकिन आराधना जी मन ही मन दुखी थी और चाह कर भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मगर सहेली माधुरी के बार बार पूछने पर आराधना जी टूट गईं और दुखी होकर भरे गले में बोली, कैसे बच्चे माधुरी। भला किसके बच्चे। माधुरी जी को तो ऐसे उत्तर की आशा ही नहीं थी। वह फटी आंखों से आराधना जी को देखती रह गई और आराधना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माधुरी जी ने पूछा, क्या हुआ आराधना, क्यों परेशान हो। कुछ बात हुई है तो आप मुझसे बता सकती हैं। आखिर हम लोग एक ही उम्र के तो हैं, कहो ना क्या बात है। कुछ घंटे बाद आराधना जी ने उन्हें अपने साथ अपने घर पर चलने को कहा तो आराधना जी टाल नहीं पाई। उधर प्रियांशी हर बार की तरह पार्टी खत्म करके योगेश के साथ बाहर चली गईं और चाबी वहीं डोर मैट के नीचे रख गईं। आराधना जी ने जाकर घर खोला तो माधुरी जी बोली, अरे वाह, तेरा घर तो बहुत अच्छा है आराधना, क्या बेटे ने बनवाया है। आराधना जी बोली, अब माधुरी तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरे पति के जाने के बाद उनके फंड से जो पैसे मिले थे तो मैंने इस घर में लाखों रुपए लगा दिए और बचे हुए पैसे बेटे बहू को दे दिए, ताकि उन्हें यह ना लगे कि उनके पिता ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। माधुरी जी बोली, आराधना, तेरे जैसी सास पाकर तेरी बहू तो बहुत खुश होती होगी और तेरे बेटे बहू तो तेरी सेवा मान सम्मान अच्छे से करते होंगे। माधुरी जी की बातें सुनकर आराधना जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माधुरी, यह बातें तो किस्मत से ही होती हैं।
मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। माधुरी जी बोली, अरे साधना, मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है, जरा खुलकर बता। साधना जी ने आखिरकार बताना शुरू ही कर दिया। माधुरी, भगवान करे सबकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। जब से बेटे की शादी हुई है तब से वह भी बदल गया, और बहू तो बस क्या कहूँ, ना कोई घर में पूछता है, न ही ख्याल रखता है। अपने ही घर में गुलाम जैसी रहती हूँ। पति की पेंशन जो मुझे मिलती है वह भी मुझसे छीनना चाहते हैं, जबकि पति के जाने के बाद उनकी जगह बेटे को सरकारी नौकरी भी दिलवा दी, जिसके लिए कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाए मैंने, लेकिन अब वह मुझे आंखें दिखाता है और चाहता है पेंशन का पैसा उसको दिया करूं। आप ही बताइए, अब अगर मैं वह भी उनके हाथ में दे दूंगी तो अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या उनके सामने हर वक्त हाथ फैलाऊंगी। माधुरी जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, आराधना, तूने बिल्कुल ठीक किया। आखिर वह तेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। माँ का ख्याल तो उन्हें ही रखना पड़ेगा। आखिर तुमने इनको पूरा जीवन दिया है। इसके बाद आराधना जी बोली, माधुरी, लेकिन तुम्हें अब क्या ही बताऊं। मेरे मना करने के बाद से मुझे रोज़ ही उनसे धमकियां मिलती रहती हैं कि हम तुम्हें अकेले छोड़कर चले जाएंगे, और यह सुनते सुनते न जाने कितने साल बीत गए। अब तो मैं भी थक गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता। लेकिन बहू पूरा दिन मुझसे काम लेती रहती है, लेकिन अब मेरे भी दिल पर पत्थर रख लिया है। अब मुझसे नहीं होता, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर बेटा भी चला जाएगा तो भी क्या होगा, ऐसे भी उसका कोई सुख नहीं है। हाँ, जब तक जिंदगी लिखी है जीना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर बाद आराधना जी ने माधुरी जी के लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पी। आज आराधना जी का मन काफ़ी हल्का हो गया था। चाय पीकर कुछ देर बाद माधुरी जी वहाँ से अपने घर चली गई। समय निकलता गया और करीब 20 दिन बाद प्रियांशी ने योगेश से कहा, मैंने देखा है योगेश, तुम्हारी माँ बहुत ढीठ है। यह आसानी से पैसे देने वाली नहीं है। अब हमें सख्त होना पड़ेगा, वरना यह बुढ़िया हमें पैसे नहीं देगी। कहीं मरने के बाद सब कुछ वृद्धा आश्रम के नाम ना कर दे। योगेश, हर महीने 30,000 की रकम कम नहीं होती है। अगर हमें मिलते तो कितना कुछ अच्छा होता। इस पर हमारा हक है और यह मैं किसी आश्रम के हाथ में नहीं जाने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। योगेश ने कुछ सोचते हुए कहा, प्रियांशी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जल्दी से इसका कोई ऐसा उपाय निकालो कि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। बिना बात बिगड़े पैसे हाथ में आने लगे। इनके साथ तुम्हें जो करना है कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन प्रियांशी ने आराधना जी से कहा, अम्मा जी, छत बहुत गंदी हो गई है, उसे साफ कर दो। जाकर मुझे मिर्ची सुखानी है। आराधना जी बोली, बहू, मिर्ची कैसे सुखाओगी? बरसात का मौसम हो रहा है और बारिश होगी तो अपने आप छत धुल जाएगी। यह तो बेकार की मेहनत होगी। प्रियांशी आंखें निकालते हुए बोली, तुझे आदत होगी गंदगी में रहने की, लेकिन मुझे गंदगी में रहने की आदत बिल्कुल नहीं है। इस घर को मैंने कितनी मेहनत से सजाया है। मैं ना रहूं तो तू इसका कबाड़ा ही कर देगी। तुझे साथ रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सच तो यह है कि अब मेरा इस घर में बिल्कुल रहने का मन नहीं करता है। आज तक आपका बेटा कहता रहा, लेकिन मैंने सोचा क्यों छोड़कर जाएं आपको, लेकिन अब आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ। ऐसा करते हैं, आप अपना पेंशन का पैसा अपने पास रखिए
और हमको जाने दीजिए। आराधना जी के चेहरे पर हल्की खुशी आई ही थी कि प्रियांशी बोली, बड़ी खुशी हो रही है अकेले रहने की। पहले पूरी बात तो सुन ले बुढ़िया। बस घर का राशन, दूध, बिजली का पैसा और अंश के स्कूल का बस का खर्चा और बाकी के खर्चे हैं वह आप देखेंगी, ठीक है? अगर यह आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम अपने रहना का इंतजाम कहीं और कर लेते हैं। और याद रखिए, एक बार इस घर से चली गई तो आप अपने पोते से कभी नहीं मिल पाएंगी। आ भी गई तो मैं मिलने नहीं दूंगी। आराधना जी बोली, बहू तुमने तो घर का पूरा खर्चा गिनवा दिया। अगर यह सब मैं करूंगी तो फिर मेरे हाथ में क्या बचेगा? मैं तो तुम लोगों से अपने खर्चे के लिए भी कुछ नहीं मांगती हूँ और इसलिए वह पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखती हूँ। तुम्हारा भी पति कमाता है लेकिन वह भी तुम्हें कम पड़ता है। फिर सच यह है कि तुम उन दोनों का पैसा बचाकर मेरे पैसे खर्च करना चाहती हो ताकि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। वह कुछ तो लिहाज करो। अरे आज या कल तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। जब तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा ऐसा व्यवहार करेगा, सोचो तब तुम पर क्या बीतेगी। बहू इतनी बेरहम मत बनो। इस उम्र में मेरे बेटे और पोते से मुझे अलग मत करो। उसे देखकर जी लेती हूँ। आराधना जी हाथ जोड़कर प्रियांशी से विनती करने लगी। प्रियांशी ने गुस्से में उनका खींच कर पीछे हाथ मोड़ दिया। इतना कह दिया लेकिन इस बुढ़िया के कान में जूं तक रेंगती नहीं। ठीक है, रहो अपने पैसे लेकर और मरो इस घर में अकेली। इतना कहकर उसने जोर से आराधना जी को धक्का दे दिया और वह दूर जाकर गिरी। प्रियांशी ने योगेश को फ़ोन करके सारी बात बताई। योगेश ने सुनते ही कहा, प्रियांशी जल्दी से अपना सामान बांधो, अब हम कहीं और जाकर रह लेंगे। छोड़ो, मरने दो अकेली। उनके साथ तो अब हम नहीं रहेंगे। मर गई तभी भी मैं इन्हें आग देने नहीं जाऊंगा। या हमारी बात नहीं मानेंगी तो मरने दो, आत्मा तड़पेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आराधना जी ने अपने मन पर पत्थर रख लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब वह अकेली रहने के लिए अपने मन को मना चुकी थी। अगले ही दिन सामान लेकर बेटे बहू किराए के फ्लैट में रहने के लिए चले गए। वहाँ हर महीना किराया और बिजली का बिल देने लगे और जब सारे खर्च बढ़ने लगे तब उन्हें आटे दाल का भाव पता चलने लगा। 3 महीने बाद ही दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और प्रियांशी ने कहा, वैसे योगेश वही ठीक था, यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। योगेश सोच में पड़ गया और माँ के पास चला गया। आकर माँ को कहने लगा, माँ मैं सोच रहा था आप अकेले कैसे रहेंगी। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। रात में कुछ हो गया तो आपके पास कोई तो होना चाहिए और फिर बुढ़ापे में लोगों से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। माँ हम माफ़ नहीं करेंगे तो आपको माफ़ कौन करने आएगा, इसलिए मैं लौट आया। मैं आपकी बात को भूलकर फिर से आपके साथ रहने आ रहा हूँ। अकेले रहकर बीमार पड़ जाएंगी। आराधना जी मुस्कुराकर बोली, बेटा योगेश तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे हर पहलू से मैं खूब वाकिफ़ हूँ। सच तो यह है कि अब तुम्हारे सारे खर्चे खुद करके अकल आ गई है। बहुत जोश में गए थे ना, अब किराया बिजली का बिल भारी लगने लगा है ना। मैं आज समझ चुकी हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब यहाँ स्वार्थी लोग हैं और तुम भी वैसे ही हो। तुम अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो, अपना अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो।
मैंने अपने लिए काम वाली लगा ली है। पैसे दूंगी तो सारे काम कर देगी। खुद काम करके भी मैं क्यों किसी की सुनूंगी। तुम अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुश रहो। यहाँ आकर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है और अब कभी आना भी मत। मैं तुम दोनों से नहीं मिलना चाहती। जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यह कहकर आराधना जी ने योगेश और प्रियांशी के मुंह पर ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रियांशी नज़र झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। आज इसे अपनी गांव की सास को थप्पड़ मारना इतना महंगा पड़ा था और इस कदम को उठाकर आराधना जी ने इस थप्पड़ की वसूली कर ली थी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में आराधना जी के बारे में खबर फैल गई और जब माधुरी जी की बहू आकर उन्हें सुनाने लगी, आपने सुना मम्मी जी, अरे आपकी सहेली ने क्या किया है। मैं तो कहती हूँ उनसे दूर ही रहिए, कहीं आपका भी दिमाग खराब ना हो जाए। जाने कैसी सास है, अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है। जब सारी खबर माधुरी जी को मिली तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं उसकी बातें सब जानती हूँ और वह मेरी सहेली है जिसके हर कदम को मैं समझती हूँ। मुझे लगता है आराधना ने जो कुछ भी किया सही किया। अपने फैसले पर अगर खुद लेने लायक है तो क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएगी। मैं तो कहती हूँ हम सभी बूढ़ी औरतों को उनसे सीख लेनी चाहिए ताकि बेटे बहू अपनी दुनिया में खुश रहें और हम अपनी दुनिया में कोई किसी पर बोझ नहीं होगा। अरे एक माँ 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल सकती है और एक माँ को संभालने के लिए बच्चों के पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्र है मेरी बहू लाखों में एक है। चलो बहू मैं आराधना से मिलकर आती हूँ। और एक बात यह कि हमारे पास भी दिमाग है, सही गलत का अंतर मैं खुद कर सकती हूँ। इतना कहकर वह आराधना जी से मिलने चली गई। आराधना जी माधुरी को देखकर खुश हुई। माधुरी जी ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया आराधना, तुम्हारे साथ इतना हुआ तुमने सब सह लिया, लेकिन तुम्हारे एक कदम से उनको परेशानी हो गई। यह वही बच्चे हैं जिन्हें हम लोगों ने इतना प्यार दिया होता है और बड़े होकर यही घर से बेघर करते हैं। क्या हुआ अगर तुमने यह कदम उठा लिया, कम से कम खुश तो हो। वाकई अब आराधना जी बहुत खुश रहती थी। किसी की कड़वी बातें अब उन्हें सुननी नहीं पड़ती थी। पति के पेंशन पर आत्मसम्मान के साथ जीती थी और अपने हम उम्र साथियों के साथ वक्त बिताती थी। वह रोज़ पार्क जाती हैं और अपनी सहेलियों के साथ आधा घंटे बातें किया करते थे, क्योंकि अब तो उन्हें ना अपने बेटों का डर था और ना ही बहू का। अपने हिसाब से जीवन जीती थी और पेंशन के पैसों को खर्च करती थी। पहले तो बहू और बेटे उनके पेंशन के पैसे लेने के लिए हमेशा उन्हें डराया धमकाया करती थी, लेकिन अब वह यह घर छोड़कर तो जा ही चुके थे। कभी कभी आराधना जी को अपने बेटे बहू की हरकतों के बारे में सोच कर दुख होता था, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती। कभी कभी मंदिर जाते, गरीबों में दान पुण्य करती। यह सब करने से उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। तो दोस्तों, आराधना जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो बर्ताव किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।